जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, पूष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन जो निसंतान दंपत्ति हैं वो संतान प्राप्ति के लिए, और जिनको पहले से ही पुत्री हैं पुत्र प्राप्ति के लिए इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मनोवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। उनकी सोनी झोली भर जाती है। इस उपाय को पति पत्नी दोनों करें तो ठीक है, नहीं तो पत्नी भी कर सकती है। गर्भवती स्त्री है, एकादशी का व्रत नहीं रखा तब भी इस उपाय को कर सकती हैं। इस उपाय में केवल आपके दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती हैं, एक सावन के महीने में और दूसरी एकादशी पूष के महीने में। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको करना यह है कि प्रातःकाल आज सब प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद में भगवान विष्णु के सामने घर के मंदिर में बैठ जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा में अपना मुख रखें। इसके बाद में पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके आपको भगवान श्री का ध्यान करते हुए भगवान की पूजा करके पीले फूल और साथ में पीले फल अर्पित करने हैं। आपको जो है भगवान के सामने घी का दीपक जला लेना है, और घी का दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी तुलसी एकादशी के दिन तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी को तुलसी तोड़ने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम भगवान की पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। केवल रविवार के दिन और द्वादशी के दिन और विशेष कुछ दिन होते हैं जिन दिनों में नहीं तोड़ी जाती, पर द्वादशी का रविवार का मुख्य माना जाता है। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है अगर भगवान की पूजा के लिए इन दिनों में भी तोड़ी जा रही है तो तुलसी से आज्ञा लें कि हे माते, हम भगवान की पूजा के लिए श्री हरि के लिए आपके पत्ते चाहते हैं। आज्ञा लेकर के तब ले सकते हैं। एकादशी के दिन भी तुलसी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, और तुलसी के पत्ते लेकर के 11 पत्तों पर आपको जो उन्हें धो करके चंदन का टीका लगाना है, और भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह इसके साथ में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र के द्वारा पत्तों को अर्पित कर दें। उसके बाद आपको 5 केला लेनी है। उन 5 केला पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और भगवान के सामने रख करके फिर आपको घी का दीपक जले हुए उसके सामने ही हाथ में जल लेकर के आपको ओम विष्णु 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 फिर अपना नाम और गोत्र उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि पुत्र संतान प्राप्ति हेतु या निरोग अवस्था हेतु ये व्रतम पूजनम संकल्पम उपायम करिष्ये कह करके अर्पित करें। इसके बाद 5 केला में से 2 केला पति पत्नी को खानी है, 1 केला आपको जो है किसी कन्या को देनी है, और 2 केला जो है आप गाय को खिला करके आ जाएं। केवल इस उपाय को करना है। इस उपाय को करें और साथ में सायकाल के समय आपको जो है भगवान के सामने फिर दोबारा बैठना है, और ईशान कोण दिशा में पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में एक दीपक जला करके आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, और दीपक के सामने बैठ करके आप जो हाथ में दूध और जल लेकर के पितरों का ध्यान करके उस दीपक के चारों तरफ 3 बार छोड़ दें। उसके बाद उस जल का जो है घर में छिड़काव करें और दीपक को उसी दिशा में जलने दें। प्रातःकाल उस दीपक को जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और आपको जो है एकादशी की रात्रि को इस बात का ध्यान रखें
कि आप भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अगर किसी का कोख बंधन है तो एकादशी की रात्रि को बंधन मुक्ति यंत्र लेकर के आएं और उसके सामने बैठ कर के आप संतान गोपाल मंत्र का एक माला जाप करें। केवल इन उपायों को करने मात्र से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन उपायों को करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आगे की वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।